हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपके। आप सब लोग ठीक ही होंगे। आज हम बात करते हैं इंटरव्यू क्या होता है, इंटरव्यू के उदाहरण क्या होते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं, एक परिवार था, उसके घर में एक बच्चे ने जन्म लिया। जैसे कि उसकी माता पिता बहुत गरीब थे, वो भी गरीब था। उसकी पढ़ाई लिखाई कराई, पिताजी उसके रिक्शा चलाते थे। तो बच्चे ने पढ़ाई की, थोड़ा बड़ा हुआ, मेहनत करके पढ़ाई की। माता पिता बड़ी लगन से उसको पढ़ाने लिखाने लग गए। अकेला लड़का था। और कुछ कुछ दिन ऐसे बीते कि वो बड़ा हो गया। उसने डिग्री हासिल कर ली और फिर वो इंटरव्यू के लिए जाने लग गया। तो इंटरव्यू देने के लिए गया, तो वहाँ पे उसकी बात ना बनी, इसलिए गरीब था। तो अच्छी कंपनी लगेगा तो थोड़ा पैसे वाले ही लग पाएंगे, इसलिए गरीब है। बेशक उसमें काबिलियत है, फिर भी नहीं लग पाते। कांटेक्ट, नंबर वन कांटेक्ट होता है, प्लस अमीर बंदा होता है तो लग जाता है जल्दी। गरीब की कौन सुनता है। तो फिर बहुत आगे और पढ़ाई करने लग गया वो बंदा, और कंपनियों में सभी में जाने लग गया कि इंटरव्यू दूँ। उसके पिताजी के ऊपर सारा उसके इंटरव्यू का खर्चा, अपना खर्चा, घर का खर्चा, सारा खर्चा उसके पिताजी रिक्शा चलाने में निकालते। तो फिर कुछ दिन ऐसे बीते कि एक एक्सीडेंट होगा, और एक कंपनी का मालिक था, उसका एक्सीडेंट हुआ। तो उसके बचने की उम्मीद नहीं थी। उसके पिताजी ने अपने रिक्शा में डाल के हॉस्पिटल में भर्ती कराया, इलाज कराया उसका अच्छा। उसको बताया कि मेरा ये नाम है। उसने पूछा कि आपका क्या नाम है, आपने मेरी मदद की। तो उसने बताया कि मेरा ये नाम है ऐसे। तो उसने अपने बच्चे को नहीं बताया, अपने बच्चे को, कि मैंने इसमें किसी में पैसा लगाया है, किसी की मदद की है, क्या किया है क्या नहीं किया। बाद में वो घर पे आया बंदा, वो बंदा ठीक हो गया। तो घर पे आते समय ही उसका एक्सीडेंट हो गया, जिसने उसकी रिक्शा वाले का, जिसने उसकी मदद की थी। तो फिर उसका एक्सीडेंट हुआ तो वो तो ख़त्म हो गया। फिर उसको मालूम पड़ा कि ऐसे ऐसे जिसने मेरी मदद की थी वो बंदा ख़त्म हो चुका है। तो मालिक बड़ा दुखी हुआ। उसके माँ बाप को, और मतलब उसके बेटे को, माँ को वो नहीं जानता था, उसको ही जानता था, नाम उसका जानता था बस। तो आगे चल के उसने पूछा कि, उसे बता गया था वो को मेरा बेटा ऐसे ऐसे इंटरव्यू देता है रोजाना, और इतना पढ़ा हुआ है पर गरीब है, इसलिए नौकरी नहीं लग पाती। तो आगे जाके उसने आगे जाके पहुंचा कि सोचा मालिक ने कि कुछ न कुछ ऐसा करूं कि वो बंदा मेरे से मिले बच्चा। तो उसने अपनी कंपनी में इंटरव्यू स्टार्ट कर दिए। तो इंटरव्यू स्टार्ट किए, तो रोज़ाना उसमें 200 300 400 लोग आते इंटरव्यू देने के लिए। और मैं सबको रिजेक्ट कर देता, कितनी भी किसी में काबिलियत है या नहीं है, सबको रिजेक्ट कर देता। फिर दिन कुछ ऐसे भी थे कि वो लड़का उसी कंपनी में इंटरव्यू देने आ गया, सभी कंपनी में इंटरव्यू देता फिर रहा था। तो उसी कंपनी में लौट के आया इंटरव्यू देने के लिए। तो देखा तो उसकी फाइल आगे रखी गई। तो उसने देखा कि उसके पिताजी का नाम, वो पिताजी के नाम को ढूंढ रहा था, उसको पिताजी को ही जानता था वो। पिताजी का नाम देखा तो अपने एक बंदे से बोला, मैनेजर से, कि इनका ज्वाइनिंग लेटर बना दो, कंपनी में ज्वाइनिंग लेटर बना दो। तो ज्वाइनिंग लेटर उसको बना के दे दिया। पर उसने ये नहीं पूछा कि मेरी आपने मदद क्यों की है। सब ऐसे ही देखते रहे कि एक संग इस बंदे का इंटरव्यू भी नहीं लिया, इतने बंदे इंटरव्यू दे गए, फिर
उनकी भी मदद की, कुछ नहीं किया, सब निकाल दिए। पर इसकी बगैर इंटरव्यू दे कैसे कर दिया? सब अचंभे में, वो लड़का भी अचंभे में, कैसे हुआ? तो फिर उसने पूछ ही लिया लड़के ने कि आपने मेरी नौकरी किस उस पर लगाई है, कि ना तो इंटरव्यू लिया, किस हुनर पे लगाई मेरी नौकरी? ना इंटरव्यू, ना कुछ, कागज़ों के ऊपर लगा दी नौकरी। ऐसे तो कोई लगाता नहीं है, कुछ न कुछ तो बात है। मैं इतनी कंपनियों में घुमा हुआ हूँ, पर यहाँ पर नौकरी आपने कैसे लगाई? मेरे को बताओ, मेरे को राज मालूम करना है। फिर वो बोला कि सुन, कि तेरा बाप ना होता तो मैं आज यहाँ ना होता। तेरा बाप मेरे को बता के गया था, मेरा लड़का इंटरव्यू देता है, तेरी सारी कहानी बता के गया था कि ऐसे ऐसे मैं बहुत गरीब हूँ, और तभी से मैं तेरे को ढूंढ रहा हूँ कि वो लड़का मिले, मैं कैसे भी उसका पैसे से, धन से, मन से, तन से उसका भला करूँ। तब जाके उसको बड़े अपने पिताजी की याद आई कि मेरे पिताजी इस टाइम होते तो बड़ा अच्छा होता। तभी तो कहते हैं अच्छी करने का अच्छा नतीजा मिलता है, चाहे लेट मिले पर मिलता ज़रूर है। इसलिए बोलते हैं अच्छा करो और सुख रहो। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आप सभी की कृपा है।